तो माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके किस्से आम है और इसी तरह का एक किस्सा है उसकी गाड़ी से जुड़ा हुआ। कहा जाता है कि मुख्तार लग्जरी गाड़ियों का शौकीन था और उसके हर गाड़ी का नंबर आखिर में 786 जरूर हुआ करता था। लग्जरी गाड़ियां, लकी नंबर। माफिया मुख्तार का किस्सा 786। मुख्तार ने पूरे पूर्वांचल में यूं ही अपना रुतबा और दहशत नहीं बना रखी थी। वो अपराधों से कमाए पैसों से लेविश लाइफ मेंटेन करने के लिए तमाम तरह के काम करता था। उन्हीं में से एक था महंगी गाड़ियों का शौक और एक ही नंबर वाली गाड़ियों का काफिला। गाड़ियों का और हथियार का तो शौकीन था। 786 नंबर का एक समय भौकाल था। उसकी 7 सफारी एक साथ चलती थी। कब किस में बैठा है कोई भरोसा नहीं। मुख्तार अंसारी का गाजीपुर से लेके मऊ बनारस ये सब दबदबा था उसका, एक समय था उसका। मुख्तार जब गैंगस्टर से विधायक बना तो गाड़ियों का शौक उनके काफिले के रूप में भी दिखने लगा। बदलते वक्त के साथ मुख्तार के पास मारुति जिप्सी के अलावा टाटा सफारी, फोर्ड एंडेवर, पजेरो स्पोर्ट, ऑडी, BMW जैसी गाड़ियों का बड़ा कलेक्शन था। 80 और 90 के दशक में जब मुख्तार के भाई अफजाल विधायक बने थे, तब क्रिकेट खिलाड़ी मुख्तार अंसारी को बुलेट मोटरसाइकिल, एम्बेसडर कार और जीप से शिकार करने का शौक था। ये वो दौर था जब मारुति जिप्सी, मारुति वैन, मारुति कार जैसी गाड़ियां चलाई जाती थी। 1986 में हरिहरपुर के सच्चिदानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी जब जेल से बाहर आया तो उसके काफिले में लग्जरी गाड़ियां थीं। यही नहीं, ज्यादातर कारों के नंबर भी 786 ही होते थे। इन्हीं नंबरों से मुख्तार अंसारी के काफिले की पहचान होती थी। ये वो दौर था जब बाजार में मारुति जिप्सी, मारुति कार और वैन जैसी गाड़ियां आई थीं, जिन्हें मुख्तार बड़े शौक से चलाता था। 1986 में हरिहरपुर के सच्चिदानंद राय हत्याकांड के बाद जब मुख्तार पहली बार जेल से बाहर आया तो उनके काफिले में उस वक्त की लग्जरी कारों का काफिला था। मुख्तार अंसारी के काफिले में चलने वाली सभी गाड़ियों की संख्या भी 786 थी। अगर कहीं 786 नंबर के कई वाहन खड़े होते थे तो इसका मतलब होता था उन दिनों जब वो बाहर रहते थे कि यहाँ पे मुख्तार लग रहा है आए। तो 786 चूंकि पवित्र अंक है, एक जो लोग इस्लाम को मानते हैं उनके लिए पवित्र है। शायद यही आकर्षण था कि मुख्तार के काफिले में या उनके साथ रहने वाले ज़्यादातर वाहन 786 नंबर के। ये वो दौर था जब टाटा सफारी का बहुत क्रेज हुआ करता था। मुख्तार अंसारी के काफिले में एक सफेद खुली जिप्सी और 5 से 6 सिंगल फ्रंट की टाटा सफारी हुआ करती थी और उन सभी के नंबर प्लेट होती 786। पूर्वांचल में एक दौर ऐसा भी था जब मुख्तार के काफिले की गाड़ियां सड़कों से गुजरती थीं तो सड़कें अपने आप खाली हो जाया करती थीं। 786 नंबर की गाड़ियां देखकर लोग आसानी से समझ जाते थे कि ये गाड़ियां मुख्तार अंसारी के काफिले की हैं। समय एक जब जिले में जब कभी भी गाड़ियां कम थी, वो दौर ऐसा था जब कभी लग्जरी गाड़ियों का काफिला कम होता था, लेकिन अगर कोई काफिला आता था तो वो मुख्तार अंसारी जी का होता था, जिसमें लगभग 786 नंबर की गाड़ियां होती थी, जिसमें वो जिप्सी से शुरू होता था, हूटर, हायरन, उसमें सायरन की आवाज़ें बजती थी। गाड़ियों के काफिलों को देखकर अंदाजा सहज लगाया जा सकता था कि यह मुख्तार अंसारी के किस जा रहा है। जेल में बंद मुख्तार यही चाहता था, जब वो जेल से बाहर आए तो उसके काफिले में SUV हमर भी शामिल हो, लेकिन उनकी ये चाहत अब तक पूरी नहीं हो सकी।
हमर पर नहीं, ताबूत में लेटकर वो कब्रिस्तान पहुंचा। मुख्तार का कार कलेक्शन उसके शौक को बयां करता है। मुख्तार की बेगम अफशां के पास ऑडी, मर्सिडीज और BMW जैसी कारें थीं, तो वहीं अब्बास और उमर के काफिले में एंडेवर, फॉर्च्यूनर और BMW जैसी गाड़ियां होना आम बात है। एक वक्त था जब गाजीपुर, मऊ, वाराणसी से लेकर लखनऊ तक कहीं भी अगर 786 नंबर की गाड़ियां दिख जाते थे तो लोग समझ जाते थे कि मुख्तार अंसारी आसपास ही कहीं है। लेकिन एक आज का दिन है जब माफिया मुख्तार अंसारी का नाम लेने वाला तक कोई नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्तार का लंबा वक्त जेलों में बीता, लेकिन वो जिस भी जेल जाता वहां पर मुख्तार का ही सिक्का चला करता था। जेल में मिलने वाले लोग हथियारों से लैस होकर आते थे और ऐसा ही किस्सा लखनऊ जेल से भी जुड़ा हुआ है, जब मुख्तार ने जेलर को धमकाया और उसी मामले में आगे चलकर माफिया को पहली सजा भी हुई। जेल से साम्राज्य चलाने वाला माफिया, जेल में तालाब खुदवाने वाला माफिया और जेलर को खौफ में रखने वाला माफिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसी जेल में वही जेलर सीना तान कर खड़ा हो गया। उस जेलर का नाम था SK अवस्थी। मुख्तार कहानी थाने में आई गई। माफिया मुख्तार अंसारी को सजा मिलने वाले पहले मामले की कहानी काफी तलीन जेलर SK अवस्थी ने आलमबाग कोतवाली में दर्ज कराई थी। FIR के मुताबिक मुख्तार से मिलने आए कुछ लोग असलहे लेकर आए थे। उनकी चेकिंग की गई, जिस पर मुख्तार ने ऐतराज जताया और उससे मिलने आए एक युवक की पिस्टल लेकर SK अवस्थी को धमकाया कि जान से मार दिया जाएगा। मुख्तार तब नहीं जानता था कि आगे चलकर यही केस उसे काल कोठरी में सालों कैद रखेगा। 23 अप्रैल 2003 को मुख्तार के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया था और 23 दिसंबर 2003 को कोर्ट में जेलर SK अवस्थी ने गवाही दी और अपने आरोपों पर कायम रहे। करीब 10 साल बाद 20 जनवरी 2013 को मुख्तार ने SK अवस्थी के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अर्जी दी। 24 फरवरी 2014 को क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। तब तक वो नौकरी से रिटायर हो चुके थे। SK अवस्थी का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, उनकी गवाही दर्ज हुई, जिसमें SK अवस्थी अपने पहले के बयान से मुकर गए और उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं कि मुख्तार अंसारी के हाथ में पिस्टल थी। लोगों ने उन्हें बताया था कि मुख्तार के हाथ में पिस्टल थी, लेकिन उन्होंने पिस्टल नहीं देखी। ये बयान मुकदमा दर्ज कराने के 10 साल बाद हुआ, जब SK अवस्थी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनके पास कोई सुरक्षा भी नहीं थी और सबसे दिलचस्प ये है कि इस गवाही के लिए खुद आरोपी मुख्तार ने ही कोर्ट में अर्जी दी थी। रिटायरमेंट के बाद जेलर का बयान बदलना मुख्तार के लिए राहत लेकर आया, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 27 अप्रैल 2021 को मुख्तार अंसारी को बरी करने के ADJ कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में सरकार ने अपील की। अभियोजन पक्ष ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि रिटायरमेंट के बाद जेल का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था, लिहाजा उनकी गवाही विश्वसनीय नहीं मानी जानी चाहिए और इसी मामले में कोर्ट ने मुख्तार को दोषी माना और 21 सितंबर 2022 को उसे अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई। ये मुख्तार को उसके जीवन में मिली पहली सजा थी। जिस रौब के चक्कर में उसने जेलर को धमकाया था, उसी केस ने उसे 7 साल कैद में रखने का बंदोबस्त कर दिया।
न्यूज 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। मुख्तार साल 2005 से यानी कि पिछले 19 साल से जेल में बंद था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बाहुबली की हत्या की प्लानिंग भी हो चुकी थी। माफिया मुख्तार अंसारी को साल 2015 में जेल से पेशी पर ले जाने के दौरान जान से मारने की साजिश रची गई थी, वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि बम से उड़ाकर। और इस काम के लिए बिहार के गुंडे से संपर्क किया गया था। इसका नाम था लंबू शर्मा, जिसको 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई। बम बनाने में माहिर लंबू को 50 लाख रुपए एडवांस मिले थे और वो इसी काम को अंजाम देने के लिए बिहार की जेल से स्पेशली भाग कर आया था। इसके बाद पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी को बम से उड़ाने का प्लान बना था। मुख्तार की हत्या के लिए लंबू शर्मा का जेल से बाहर निकलना जरूरी था। इसके लिए उसने खतरनाक प्लान बनाया। आरा जेल से पेशी के लिए जब लंबू को कोर्ट में लाया गया तो उसे फरार कराने के लिए मानव बम का इस्तेमाल किया गया था। बम लेकर आई महिला नगीना देवी ने विस्फोट कर दिया, जिसमें सिपाही अमित कुमार शहीद हो गए और नगीना की भी मौत हो गई। बम के धमाके की वजह से 15 लोग जख्मी हो गए थे और इस बीच मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर लंबू शर्मा फरार हो गया था। यह पहला मामला था जब किसी अपराधी ने पेशी के दौरान फरार होने के लिए मानव बम का देश में इस्तेमाल किया हो। दो 2015 में दिल्ली पुलिस ने एक खुलासा किया कि बिहार के भोजपुर जिले के पीरों से बाहुबली विधायक नरेंद्र कुमार पांडे ने 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी मुख्तार अंसारी को टपकाने के लिए, और इसके लिए बाकायदा एक बड़ी साजिश भी रची गई। इसके तहत 2015 के जनवरी के महीने में अपराधी लंबू शर्मा और अखिलेश को भगाने के लिए आरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मानव बम वहां धमाका करती है और उसके बाद ये दोनों अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं और ये ताक में रहते हैं कि कब मुख्तार अंसारी पे हमला किया जाए। जिस तरीके से आरा के कोर्ट में मानव बम से धमाका कराया गया था, कुछ उसी तरीके से मुख्तार अंसारी की पेशी के दौरान लंबू शर्मा धमाका कराना चाहता था, जिससे कोर्ट में ही मुख्तार अंसारी की मौत हो सके। लेकिन दिल्ली पुलिस ने लंबू शर्मा को गिरफ्तार कर इस पूरे साजिश का भंडाफोड़ कर दिया, जिसके बाद मुख्तार अंसारी की जो सुरक्षा थी उसको और बढ़ा दी गई थी। तत्कालीन जज ने बम विस्फोट कांड की सुनवाई के दौरान 20 अगस्त 2019 को लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी। बताया जाता है कि भोजपुर जिले के पीरो के रहने वाले लंबू शर्मा ने 12 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था। वहीं मुख्तार को तिहाड़ से ही ये ज्ञान भी मिला कि जब दबाव ज्यादा हो तो जेल सबसे मुफीद जगह होती है, बशर्ते अपनी शर्तों पर रहने की आजादी मिले। इसलिए मुख्तार ने कभी जेल से परहेज नहीं किया। अपनी जिंदगी का लंबा अरसा मुख्तार ने जेल में ही बिताया। वो साल 2005 से जेल में बंद था। गाजीपुर जेल उसका दूसरा घर बन गया था। लंबू शर्मा को 50 लाख एडवांस मिले थे। बिहार का नामी गुंडा था लंबू शर्मा। 12 साल की उम्र में मर्डर इसने किया था। जेल में करवाया मानव बम विस्फोट। धमाके के बाद आरा जेल से उसे फरार करवाया गया। मुख्तार की 6 करोड़ की उसे सुपारी मिली थी। सक्सेना उसे 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी और उसे कहा गया था कि अगर जान से मार दोगे तब उसके बाद 6 करोड़ रुपया दिए जाएंगे, और शुरुआती तौर में 50 लाख रुपए की जो एक एडवांस रकम है वो दी गई थी। और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए भरत सक्सेना के द्वारा सच्चिदानंद उर्फ लंबू शर्मा को चुना गया था, जो एक बहुत ही शार्प शूटर माना जाता है। और उसे चुनने के बाद उस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश रची गई। हालांकि इस मामले में पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में ब्रजेश सिंह और सुनील पांडे नाम के अपराधी का भी नाम सामने आया था, और यह पता चला था कि पूरे साजिश को अंजाम देने के लिए कई लोगों के साथ में बैठ करके बातचीत की गई थी। लेकिन सच्चिदानंद उर्फ
लंबू शर्मा इस हत्याकांड को अंजाम देता, उससे पहले ही इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को लगी। उसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों के इर्द गिर्द पूरे ऑपरेशन की जो तैयारी की और उसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया था। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान में दिल्ली पुलिस का एक पुलिसकर्मी जो है वो उसकी मौत हो गई थी। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है स्पेशल सेल की टीम अगर उस वक्त में इस पूरे ऑपरेशन को बेहतर तरीके से अंजाम नहीं देती तो हो सकता था कि साल 2015 में ही मुख्तार अंसारी की हत्या राजधानी दिल्ली में हो जाती।